बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लेकिन ये सारे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। एक सेट है, इसके ऊपर मैंने पहले अपलोड किया था वीडियो में, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि शॉर्ट डेफिनेशंस यानी जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर आने वाली जितनी शॉर्ट डेफिनेशंस थी वो सारी मैंने उसके अंदर कवर की थी। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कुछ दिया था, आपने सेट 1 नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और अब है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर समटाइम इसमें से पूछ लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए मैं इसको आपको टेक्निक बताऊंगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक सॉल्व कराऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको खुद सॉल्व करना होगा, और आंसर आप हमारे साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं, या मैंने उसके कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं कि इसका सही आंसर ये है। अगर आपका वो आंसर आ रहा है सॉल्व करने से, मीन्स के यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। एक मुझे हर क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं न्यूमेरिकली में ऐसे करूंगा कि एक एक प्रॉब्लम पकड़ी सारी मैं सॉल्व करके आपको दे जा रहा हूँ, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। टीचर आमतौर पर अकेडमीज में भी इसी तरीके से कराते हैं, कॉलेजेस में भी ऐसे कराते हैं, एक एक प्रॉब्लम पकड़ी उसको कराई जा रही है। तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है? स्टूडेंट्स के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूँ बेसिक्स अगर किसी को बता दी जाए, पढ़ने वाला हो तो उसका मेरा ख्याल है उसको कर लेने चाहिए। और यही है, अगर हम सारी प्रॉब्लम करा देंगे तो उससे तो अजीब सी चीज़ हो जाएगी। यानी अगला बंदा फिर आप स्टूडेंट क्या करेगा? सिर्फ उसको लिखना है कॉपी, वो तो पहले ही फिर इसका मतलब की बुक में भी लिखा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं चीज़ों को। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको दूंगा, और वो आपने कर लेने हैं। और फिर दूसरी जो डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा, फिर उस जैसे क्वेश्चन दूंगा वो आपने कर लेने हैं। तीसरी जो डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन होगा वो आपको कराऊंगा, और उस जैसे क्वेश्चन दूंगा वो आपने कर लेने हैं। यही टेक्निक होगी, ये लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी इस तरीके से चलेंगे। आइए इसको शुरू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो, जैसे कि आपने दो मेथड पढ़े सिंगल एंट्री सिस्टम में, प्रॉफिट लॉस निकालने के दो मेथड है। एक मेथड का नाम है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड, और दूसरे का नाम है कन्वर्जन मेथड। कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन मेथड में से मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज नेट वर्थ मेथड है इसमें से लिए हुए हैं। दोनों में से क्वेश्चन होंगे और अकॉर्डिंगली इसमें हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रही है तो आप कैसे करोगे, आइए देख लेते हैं। आपको याद होगा सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, फ्रेश कैपिटल को माइनस कर देते हैं, तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। और एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है। जब आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस करोगे तो अगर तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आया तो लॉस है। लॉन्ग में भी यही फॉर्मेट है, ये इक्वेशन की शक्ल में हमारे पास यहाँ पे यही होगा। आइए शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सेम चीज दे दिया उसने उसी तरीके से। कैपिटल इन द बिगिनिंग 15,600, मतलब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सा होता है? जो साल के शुरू पे होता है। जब मालिक कोई कारोबार शुरू करता है तो शुरू में जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल एट द एंड, आखिर में जो कैपिटल है वो 14,000 रुपए का। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में पैसा लगाया और उसके बाद अब एंड पे साल पूरा काम किया, या महीना, या जो भी एक पर्टिकुलर जो भी अकाउंटिंग पीरियड उसने जो है वो अपना सेलेक्ट किया हुआ है, मंथली बेस पर किया हुआ है या डेली बेस पर है या वीकली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या ईयरली है, जौन सा भी है, उसके एंड पर उसके पास कैपिटल अभी क्या पड़ा हुआ है उसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड। एंड पे पैसा पड़ा हुआ है 14,000, शुरू में लगाया था 15,600। ड्राइंग 4,800 की है, जबकि कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कराया है उसने ड्यूरिंग द ईयर वो 2,000 रुपए का है। मतलब क्या हुआ कि जो उसने पैसे बिजनेस से निकाले वो है 4,800, जो उसने बिजनेस में लगाए ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल वो 2,000 है। कहते हैं फाइंड प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने बताना है। साल के दौरान 2,000 रुपये निकलवाया, साल के दौरान 2,000 जमा कराया और 4,800 निकलवाया। शुरू में था 15,600 और एंड पे पड़ा हुआ है 14,000। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अब आप क्या करोगे? इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि ओसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल, जबकि सीसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 15,600, क्लोजिंग 14,000 है। डी ड्राइंग है 4,800 की, और एफसी मतलब फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल 2,000। प्रॉफिट या लॉस हमको निकालना है, ये हमारे पास डेटा है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दो, फ्रेश कैपिटल को माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल को माइनस करो। अगर कुछ बच गया पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आया तो लॉस है। अब हम इसको देख लेते हैं।
क्लोजिंग कैपिटल 14,000, ड्राइंग 4800 की, पूरे महीने पूरे साल की है ये। यहाँ पे अगर मंथ वाइज होती तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते। साल की है ये। फ्रेश कैपिटल आपके पास जो है वो 2000 है, और ओपनिंग कैपिटल ये। सिर्फ आप इसमें देखो, सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है और वो होती है ड्राइंग, बाकी सारी चीज़ें लेस होती हैं। ड्राइंग सिर्फ ऐड होती है इस पूरी में, बाकी सारी चीज़ें लेस होती हैं। क्लोजिंग ड्राइंग ऐड करते, अब इसको आप कैलकुलेट करो तो आपके पास प्लस 1200 आ रहा है। तो इसका अंदर प्लस 1200 आ रहा है, तो इसका अंदर पे लॉस तो ना हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसको कितना साल का प्रॉफिट हुआ? 1200 रुपये का। कैलकुलेशन हो जाइए। अब इस जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अब देखो, इसको आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5 चीजें हैं। अब इन 5 में से कोई सी वो 4 देकर आपसे 5 ही पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछ ले और आपको कहे कि ड्राइंग इतनी है, फ्रेश कैपिटल इतना है, ओपनिंग कैपिटल इतना है, और प्रॉफिट अगर उसको 1200 हो तो बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। वो आप निकालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 14,000 निकल आएगा। इसी तरीके से आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, फ्रेश कैपिटल दे दे, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट दे दे, और कहे ड्राइंग बताओ, तो आप इसको वही है जो इधर प्लस हो रहा होगा दूसरी तरफ जाके माइनस, जो इधर माइनस हो रहा होगा दूसरी तरफ जाके प्लस। ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, यानी क्या होता है ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है कि उसमें एक तरफ कोई चीज़ अगर आपके पास ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो ट्रांसपोज, यानी उसका दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी। प्लस हो रही है तो माइनस, और माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। दूसरी तरफ जा मल्टीप्लाई हो रही है एक तरफ तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही प्रोसीजर यहाँ पे होगा कि अब ये 1200 है यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है? फ्रेश कैपिटल फॉर एग्जांपल निकालना है, तो इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उधर जाके माइनस, ये ड्राइंग है, उधर जाके माइनस, और उसके बाद आपके पास जो है ये माइनस में है, ये सेल्फ माइनस में रहेगा, माइनस का साइन इसके साथ आएगा, और ये आपको पता नहीं, आप इसको एक्स सेलेक्ट कर लो, या ओपनिंग फ्रेश कैपिटल, या उसको ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल फ्रेश कैपिटल, तो आप फ्रेश कैपिटल खाली लिख सकते हो, और जो ओपनिंग कैपिटल है वो ये वाला माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका जो भी साइन होगा माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। समझ लगी? तो इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए कह सकता है, ड्राइंग फाइंड करने के लिए कह सकता है, फ्रेश कैपिटल फाइंड करने के लिए कह सकता है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए कह सकता है, प्रॉफिट के लिए कह सकता है, लॉस के लिए कह सकता है। लेकिन अगली अहम बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर लॉस गिवन है ना तो उसके साथ साइन यहाँ नेगेटिव का लाजमी लिखना, नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि वो नेगेटिव होगा, अगर उधर हो जाएगा तो वो फिर उधर प्लस हो जाएगा लॉस के केस में, क्योंकि 1200 प्रॉफिट तो प्लस का साइन, 1200 लॉस तो नेगेटिव का साइन। समझ लग गई यहाँ पे? ये आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब उसके बाद आइए, आपके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग खुद कर लोगे। कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कैपिटल इन द बिगिनिंग वो भी गिवन है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर इसको आप नेगेटिव में लिखोगे यहाँ पे, माइनस का 2750, फाइंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग निकालनी है, निकल आएगी। आंसर इसका आएगा ड्राइंग 0 है, यानी नील, ड्राइंग है ही नहीं उसकी। कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नेगेटिव में लिखा जाएगा। फाइंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, 27,000 निकलेगा। सेल 2,40,000 परसेंटेज। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब मैंने बता दिया ये 5 चीजें हैं, इसमें से कोई सी एक चीज आपसे पूछ सकता है 4 चीजें देकर। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्स आपके पास गिवन है 2,40,000 की, परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की आपके पास जो है वो सेल के ऊपर 20% है। अब ये जब भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का आएगा ना तो इसका तरीकाकार और होगा, सीजीएस वाला फार्मूला हम यूज करके इसको करेंगे। यहां देख लीजिए, ये है कन्वर्जन मेथड वाला, ये जो चीज है ये कन्वर्जन मेथड से असल में क्वेश्चन है जो कि आपने उसमें हो सकता है अक्सर छुड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटर निकालने आने चाहिए, क्रेडिटर निकालने आने चाहिए, सेल की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, हमें प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, लॉस निकालना आना चाहिए, सीजीएस ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो निकालनी आनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और उसके बाद फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेल गिवन है 2,40,000 की, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट वो सेल के ऊपर है, ये सेल पे भी हो सकता है और ये कॉस्ट पे भी हो सकता है। कॉस्ट से मुराद सीजीएस होगी, जबकि सीजीएस जो होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो चीज आपने बेच दी उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है। सीजीएस का मतलब है जो चीजें बिक गई उसके ऊपर कॉस्ट कितनी है। अब ये उसका रेट दिया हुआ है, यानी परसेंटेज दी हुई है, और ये 20% है ग्रॉस प्रॉफिट। कहता है जी परचेजेस हैं वो 1,75,000 की, जबकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 30,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, सेल भी गिवन है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। कहता है फाइंड द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे फाइंड होगा। सेल चले कर लेते हैं, सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। सेल एस से मैंने डिनोट किया 2,40,000, जीपी ऑन सेल
ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर कितनी है, 20% है। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, जो कैसे निकलता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दीजिए। जो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आया तो लॉस है। प्रॉफिट इसके ऊपर उसने खुद ही दे दिया है यहाँ पे, नहीं प्रॉफिट नहीं, ये परचेजेस हैं। ये परचेजेस आपके पास ये गिवन है और ये है 1,75,000 की। नेक्स्ट देखिए, CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक और OS मतलब ओपनिंग स्टॉक निकालना है। अब ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट या लॉस, वो कैसे निकलता है, सेल में से CGS को माइनस कर दे। सेल में से CGS निकाल दो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो ग्रॉस प्रॉफिट है और अगर नेगेटिव है तो ग्रॉस लॉस है। तो बात ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि लॉस आ रहा है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो उसके साथ प्लस का साइन रहेगा, उससे हमारा आंसर ठीक निकलेगा क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में चल रहा है। अकाउंटिंग में ऐसे प्लस माइनस नहीं होता, जो नेगेटिव होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जो पॉजिटिव होता है ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंपल इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिसके साथ प्लस का साइन आएगा उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा वो आपका ग्रॉस लॉस होगा। तो सेल में से CGS हम माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये CGS क्या होती है, CGS क्या होती है, ठीक है। जितनी मैंने परचेजेस की, मैंने इस साल जितना मैंने माल खरीदा उसमें कुछ पहले मेरे पास पड़ा हुआ था, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। सपोज मैंने इस साल 10 यूनिट खरीदे, 10 यूनिट की कॉस्ट भी होगी, 2 यूनिट मेरे पास पहले पड़े हुए थे तो मेरे पास कितने हो गए, 12। अब ये 12 जो है ना, ये अवेलेबल फॉर सेल है। मतलब क्या हुआ इसका कि 10 मेरे पास पहले पड़े थे, दो मेरे पास पहले पड़े थे, 10 मैंने खरीदे, तो टोटल मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, 12, जिसको मैं बेच सकता हूं। हो सकता है इस 12 में से 8 बिक गए हों तो 4 बच गए होंगे, तो जो 4 बच गए जो नहीं बिके वो मेरा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज कर लिया कि 10 मेरे पास खरीदे गए, 2 ऐड उसमें पहले पड़े थे, 12 हो गए। अब इसमें 4 मैं कहता हूं अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, तो 4 की कॉस्ट इसमें से निकल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर पीछे उन्हीं की कॉस्ट बचेगी जो बिक गए हैं। 4 जो नहीं बिके 12 में से, तो कितने बिक गए, 8 बिक गए। मतलब क्या हुआ, 10 खरीदे, 2 पहले पड़े थे, 12, 4 मैं कहता हूं मेरे पास अभी पड़े हैं जो बिके नहीं है, तो क्या कहूंगा इसका मतलब क्या होगा कि 8 जो हैं वो बिक गए हैं। तो 8 की जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो बिक गए उनकी कॉस्ट है। तो ये किसकी इक्वल होती है, CGS, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या हुआ इसका, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर देना है तो CGS आ जाएगा। लो जी, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू CGS। वैसे ये एडवांस लेवल का ये कॉन्सेप्ट है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर BCom पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग या बड़ी हायर क्लासेस के अंदर ग्रेजुएशन का ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैंने मुख्तसर सा बता दिया। ये पूरी एक स्टेटमेंट बनती है, CGS स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है, डिटेल में होता है, उसमें मटीरियल, लेबर, FOH, बहुत कुछ उसके अंदर है। लेकिन यहाँ मुख्तसरन ये कि जो मैंने खरीदी जितनी मेरे पहले पड़ी नहीं ऐड हो गई और जो एंड पे बच गई वो माइनस कर दो, तो बाकी सेल वो भी गई हैं। अब यहां पे देखो, यही जो CGS है ना, इसकी वैल्यू क्या है, P प्लस OS माइनस CS। इस पूरे को उठाना है मैंने, और ये जो S है ये एज इट इज ये S आ गया, और ये जो माइनस है ये माइनस आ गया, और जहां ये CGS था उस पूरे CGS की जगह पे मैंने ये P प्लस OS माइनस CS ब्रैकेट में लिख दिया। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस अंदर चेंज होता है, आपको पता है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है, ये इटसेल्फ प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू GP। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये GP है। अच्छा, अब आप देखो, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया यही है कि उसका साइन चेंज होने, S आ गया, उसके बाद P माइनस का हो गया, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक नेगेटिव का हो गया, और ये माइनस था ये प्लस का हो गया। अब GP किसके इक्वल है, उसने खुद कहा है 20% ऑफ सेल, तो इसका मतलब GP ग्रॉस प्रॉफिट इन टर्म ऑफ रेट दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 20% ऑफ S। अब इसमें अपने सिंपल डेटा पुट करना है। सेल गिवन है 2,40,000, यहाँ पुट कर दी। परचेजेस गिवन 1,75,000 माइनस 1,75,000। ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000, यहाँ पे आ जाएगा। 20% किसका, सेल का। सेल गिवन है 2,40,000, इसका 20% ले लेंगे, ये 20% इसका आ गया। अब आप देखियो कि इसको ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है, ये इसमें से निकल जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, और नेट जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेशन आप कर लेना 95,000, जबकि ये माइनस ओपनिंग स्टॉक और ये इसका 20% लिया तो 48,000। अब ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 95 में से ये आप निकाल दो, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, 47,000।
तो 47,000 ओपनिंग स्टॉक है। मतलब अब कैसे, अब ये तो कैलकुलेशन भी समय लग गई होगी, तरीकार भी समय लग गया होगा, फार्मूला भी समय लग गया होगा। एक चीज़ जो आखिर पे जहन में रखनी है ना, ये जहन में रखनी है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो मुझे ये करना है। किस तरह का क्वेश्चन, यानी जब भी वो जीपी या जीएल देगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देगा ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे। क्या, सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस होगा तो नेगेटिव में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में आएगा। समझ लग गई? ये यहां तक हो गया। अब इसी जैसे सारे नीचे सवाल है, और वो एक ही सवाल मैंने यहाँ पे दिया है 5वां, और सेट खत्म हो गया यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीजीएस उसने आपको दे दी है, सीजीएस उसने आपको दे दी है 70,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है ऑन कॉस्ट 15% है। पहले सेल पे था ना, अब सीजीएस पे है। फाइंड अमाउंट ऑफ सेल, सेल की अमाउंट आपने बतानी है, और वो आपके पास ये रकम निकलेगी। अब कैसे होगा ये, कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। एस माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। सीजीएस है तो जब जब जो आपके पास ये प्रॉफिट है ना, अगर लॉस होता तो नेगेटिव में आता, प्रॉफिट है तो इसका मतलब 15% किसका, सीजीएस का। तो सीजीएस के खुद किसके इक्वल है, पी प्लस ओएस माइनस सी एस। इसको आप इसको रिप्लेस कर दो और इवेलुएट करो, इवेलुएट करो तो ये आंसर आना चाहिए। इसको ट्राई कर लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ लग जाएगी। बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करते हैं। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।